Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 5 Understanding Elementary Shapes. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा थोड़ा डिटेल में एंगल्स के बारे में और देखे कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स. इन दिस वीडियो वी विल सी सम मोर एंगल्स एंड देन वी विल सी हाउ टू मेजर दोज एंगल्स. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स सारे एंगल्स स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं होते, मतलब कि सारे एंगल्स आपके आसपास के डेली लाइफ की ऑब्जेक्ट्स में राइट एंगल या स्ट्रेट एंगल नहीं होते, उससे कम या ज़्यादा भी होते हैं. तो उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, विच आर एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल्स. सो एक एक करके हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ एक्यूट एंगल्स. सो एक्यूट एंगल्स आर दोज विच आर स्मॉलर देन अ राइट एंगल्स. एक्यूट एंगल्स वो हैं जो एक राइट एंगल से छोटे हैं. अब राइट एंगल कैसा था? राइट एंगल कुछ ऐसा हम बनाते थे. तो इससे छोटे सारे एंगल्स, चाहे वो ऐसा हो या फिर इन चारों पांचों में से कैसा भी, इन सब को हम कहेंगे एक्यूट एंगल्स. तो कुछ एग्जांपल, ये एंगल एक्यूट एंगल कहलाएगा. ये बुक के पेजेस के बीच का एंगल भी एक्यूट एंगल है क्योंकि ये राइट एंगल से छोटा है. नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल्स. ऑब्ट्यूस एंगल्स आर दोज विच आर ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट स्मॉलर देन अ स्ट्रेट एंगल. अब राइट एंगल से बड़ा है, इसका मतलब इससे बड़ा है, बट स्ट्रेट एंगल से छोटा है. तो ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पे कुछ ऐसे बनेंगे. इन सबको मैं क्या कहूँगा? ऑब्ट्यूस एंगल्स विच आर ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट स्मॉलर देन अ स्ट्रेट एंगल. जैसे कि ये एक बुक रीडिंग डेस्क है, आपने शायद लाइब्रेरीज में देखी होगी, तो उनके बीच में एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है. ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल. स्टूडेंट्स, द एंगल्स विच आर ग्रेटर देन अ स्ट्रेट एंगल आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल्स. जो स्ट्रेट एंगल से भी ज़्यादा एंगल होते हैं उनको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे क्लॉक के 2 हैंड्स के बीच में अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एक स्ट्रेट एंगल से भी ज़्यादा है, तो इसको मैं कहूँगा रिफ्लेक्स एंगल. एक बात यहाँ ध्यान देंगे कि हर एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल के साथ एक रिफ्लेक्स एंगल ज़रूर बनता है. तो कैसे बनता है वो हम देखते हैं. सपोज दिस इज माई एंगल, एंगल ए, बी एंड सी. एंगल्स की नेमिंग आप सबको अब आती है. तो दिस इज एंगल ए बी सी. बट अगर मुझे इस एंगल का नाम देना है तो मैं कहूँगा इसको रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी. क्या कहूँगा? रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी. सिमिलरली अगर कोई ऑब्ट्यूस एंगल है लाइक दिस, लेट्स नेम इट एज पी क्यू आर, तो ये तो हुआ मेरा एंगल पी क्यू आर. बट अगर मुझे इस एंगल की बात करनी है जो कि स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा है तो मैं उसको कहूँगा रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर. रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल्स एंड reflex angles. Now let's see the exercise. First we have to match the following with the left list to the right list. Let's solve it one by one. Okay, so less than 1/4 of a revolution. Now 1/4 of a revolution was right angle and less than right angles are, yes, correct, acute angles. So it will be acute angles. So acute angles is A1. Then more than half a revolution, then more than half a revolution means more than a straight angle, so it is reflex angle. Yes, so reflex angle will be B. Next is half of a revolution. Half of a revolution, you all know it is a straight angle, so it will be straight angle, half of a revolution, C. 1/4 of a revolution, again 1/4 is right angle, so this will be D. Then between 1/4 and half of a revolution, now 1/4 is right angle, okay, half is straight angle, so between them is obtuse angle, larger than a right angle but less than a straight angle, so this is obtuse angle, so this will be E. One complete revolution, that was complete angle, but we do not have any option here, so this is my final answer. Okay, now I have to classify the given angles as acute, obtuse, straight, right or reflex angles. Okay, let's see them one by one.
So this you all can answer. This is acute angle. This is less than a right angle. Okay. This is greater than a right angle but less than a straight angle. So this is obtuse angle. Okay. Then the next one, this is 1/4 or right angle. Yes. So this is a right angle. Correct. Then this, I think you all can answer now. This is a reflex angle. Yes. Correct. Then next is, you all can see it is a straight angle. Then both of them are acute angles. Both of them are less than a right angle. So both of them are acute. So this completes my exercise. I hope you have understood acute angles, obtuse angles and reflex angles correctly. Now we will see how to measure these angles. Okay. So students, we measure these angles in degree measure. Okay. We measure these angles in degree measure. Now what is a degree? If we divide one complete angle or a complete revolution in 360 equal parts, अगर मैं एक complete angle को 360 parts में divide कर दूं तो एक part को मैं कहूँगा एक डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक कंप्लीट एंगल है यहाँ से लेके वापस यहाँ तक. अगर मैंने इसको लेट्स से 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, तो इस एक पार्ट को मैं कहूँगा 1 डिग्री. तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्रीज. डिनोट कैसे करते हैं? इसको या तो मैं 1 डिग्री लिख सकता हूँ या फिर हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं 1 डिग्री. 1 के ऊपर या फिर जो भी आपका एंगल है उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, उसको हम कहते हैं 1 डिग्री. स्टूडेंट्स, ये डिग्री आपके टेम्परेचर वाले डिग्री से अलग है बट सिंबल दोनों का बिल्कुल सेम है. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू मेजर दीज एंगल्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक प्रोट्रैक्टर दिख रहा है. आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में इसको ज़रूर देखा होगा, जिसको हम कभी कभी डी भी बोल देते हैं. तो इसका यूज़ करके हम एंगल्स को मेजर करते हैं. यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और एक कर्व एज होती है. जो कर्व एज होती है वो 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है. क्यों 180 इक्वल पार्ट्स में? क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना था? 360. तो उसका हाफ कितना हुआ? 180. तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और 180 पे जाके ख़त्म होगा. मतलब इसका भी एक मेजर 1 डिग्री के बराबर होगा. आपको यहाँ पे एक और स्केल दिखेगी जो उल्टी साइड से 0 से स्टार्ट होगी और 180 पे जाके ख़त्म होगी. अभी हम देखेंगे कि दोनों स्केल्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इसको देख के एक बात समझ में आई कि सर जो स्ट्रेट एंगल होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रेट एंगल होता है हमारे पास, उसका सर डिग्री मेजर कितना होता होगा? दैट इज 180 डिग्री. यस, करेक्ट. सो स्ट्रेट एंगल का डिग्री मेजर होता है 180 डिग्री. अब स्ट्रेट एंगल का हाफ कितना था? राइट एंगल. यस, तो उसका मेजर कितना होगा? 180 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90 डिग्री. यस, सो माय राइट एंगल इज 90 डिग्री. Right angle is 90 degree. So these are my two standard angles. Right angle is 90 degree and straight angle is 180 degree. तो अभी मैंने जैसा आपको कहा, the curved edge is divided into 180 equal parts. बिल्कुल सही. Each part is equal to a degree. जैसा कि मैंने कहा, एक पार्ट 1 डिग्री के बराबर होगा. The marking start from 0 degree on the right side and ends with 180 degree on the left side and vice versa. एक तरफ 0 से स्टार्ट होंगी और 180 पे ख़त्म होंगी और वाइस वर्सा कि दूसरी तरफ 0 से स्टार्ट होंगी और 180 पे ख़त्म होंगी. तो ये था प्रोट्रैक्टर के बारे में. अब हम देखते हैं कि हम एंगल्स को कैसे मेजर करेंगे. तो यहाँ पे मुझे एक एंगल दिया गया है, तो अब यहाँ पे हम प्रोट्रैक्टर का यूज़ करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं हम देखते हैं. तो सबसे पहले आपको प्रोट्रैक्टर लेना है. अब लेट्स से हमारा प्रोट्रैक्टर किसी रैंडम पोजीशन में है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके प्रोट्रैक्टर का मिड पॉइंट होता है वो उसको आप अपने
एंगल के वर्टेक्स पे रखेंगे। हमारे एंगल का वर्टेक्स कौन सा है? बी। तो इस पॉइंट को हम वर्टेक्स पे रखेंगे कुछ इस तरह, और आप प्रोट्रैक्टर की स्ट्रेट एज को आप आपके एंगल के किसी भी एक आर्म से मैच करेंगे। मैंने क्या कहा? जो आपके प्रोट्रैक्टर की स्ट्रेट एज है उसको आप अपने एंगल की किसी भी एक आर्म से मैच करेंगे। तो वो कैसे होगा? कुछ ऐसे। ठीक है, मैंने क्या किया? इस बीच वाले पॉइंट को मैंने वर्टेक्स पे रखा मेरे एंगल के, और स्ट्रेट एज को मैच किया मेरे एंगल की एक आर्म से। तो जो दूसरी आर्म होगी वो आपको आपका डिग्री मेजर देगी। अब कौन सी स्केल पढ़नी है? जो आर्म आप यूज़ कर रहे हैं उस पे ज़ीरो आना चाहिए। मतलब कि मैं ये अंदर वाली स्केल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ पे 180 से स्टार्ट हो रहा है। मैं बाहर वाली स्केल पढ़ूंगा क्योंकि मेरा ज़ीरो मेरे एंगल की आर्म पे आ रहा है। तो ये एंगल आपको दिख रहा होगा, ये है 40 डिग्रीज़। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? हम इसको लिखते हैं मेजर ऑफ एंगल ABC। तो इसको मैं लिखूँगा 40 डिग्रीज़। स्टूडेंट्स, डिग्री का साइन लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या फिर आप सिंपल एंगल ABC भी कह सकते हैं 40 डिग्रीज़। क्लियर है? हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि हम एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ कि सपोज़ हमको ये एक एंगल दिया गया है। अब अगर मैं इस एंगल को मेजर करता हूँ, फिर से मैं प्रोट्रैक्टर का यूज़ करूँगा, तो मुझे क्या करना है? इस पॉइंट पे मेरे प्रोट्रैक्टर के मिड पॉइंट को रखना है। स्ट्रेट एज ऑलरेडी मैच है, तो आप ये देखेंगे कि ये 30 डिग्रीज़ आ रहा है। इसका मेजर क्या आ रहा है? 30 डिग्रीज़। ठीक है, अब आप अपने एंगल की साइज़ को कितना भी छोटा या बड़ा कर लें, मतलब अगर मैं इस एंगल को जूम भी कर लूँ तो भी इस एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं इस एंगल को जूम कर देता हूँ, आप कितना भी जूम कर लीजिए, उसके बाद भी अगर मैं इस एंगल को मेजर करूँगा तो भी इसकी वैल्यू 30 डिग्री ही रहेगी। ये देखिए यहाँ पे ये 30 डिग्री ही रहेगी। तो क्या समझ में आया कि एंगल की साइज़ से उसका मेजर चेंज नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज द एंगल? सो द आंसर इज नो, द साइज ऑफ द एंगल डज नॉट चेंज द मेजर ऑफ द एंगल। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल? आप सबको पता होना चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया था राइट एंगल का मेजर होता है 90 डिग्रीज। नेक्स्ट, स्ट्रेट एंगल, ये भी आप सबको पता है, स्ट्रेट एंगल का मेजर होता है 180 डिग्रीज फ्रॉम 0 to 180। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव टू से ट्रू और फॉल्स। सो द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। यस, अभी हमने पढ़ा एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तो दिस इज ट्रू। द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। फॉल्स, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं, सो दिस इज फॉल्स। द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। यस, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से भी ज़्यादा जाता है, तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 360 डिग्री। मैंने आपको यही कहा था कि कंप्लीट एंगल 360 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ये करेक्ट है, दिस इज ट्रू। इफ मेजर ऑफ एंगल ए इज 53 डिग्री and measure of angle B is 35 degree, then measure of angle A is greater than measure of angle B. Yes, क्या एंगल A एंगल B से बड़ा है? Yes, we can clearly see ये 35 डिग्री है और ये 53 डिग्री है, so this is also true. Let's see the next one. Write down the measures of some acute angles. अब हमको कुछ acute angles के measure लिखने हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। For example हम लिख सकते हैं 36 डिग्री, 54 डिग्री या फिर 72 डिग्रीज, कुछ भी लिख सकते हैं आप, काफ़ी सारे हो सकते हैं 90 डिग्री से छोटे एक्यूट एंगल्स। सम ऑब्ट्यूस एंगल्स, हम इसका भी लिख सकते हैं 90 डिग्री से बड़े बट 180 डिग्री से छोटे, सो दिस कैन बी 100 डिग्रीज, 125 डिग्रीज। आप बहुत सारे ऐसे एंगल्स
लिख सकते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड राइट डाउन द मेजर. अब हमको दिए गए एंगल्स को मेजर करना है, तो एक एक करके हम सबको मेजर करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. यहाँ पे हम प्रोट्रैक्टर का यूज़ करेंगे फिर से. अब देखिए मेरी एज स्ट्रेट नहीं है, तो मुझे प्रोट्रैक्टर को एडजस्ट करना पड़ेगा. सबसे पहले मैं इस सेंटर को वर्टेक्स से मैच करूँगा, उसके बाद मैं प्रोट्रैक्टर को घुमाऊंगा इससे स्ट्रेट एज से मैच करने के लिए, कुछ इस तरह. ठीक है, तो ये मुझे दे रहा है 45 डिग्रीज. आप यहाँ से पढ़ेंगे क्योंकि मेरी आर्म 0 पे मैच हो रही है, तो ये कहाँ पे जा रहा है 45 डिग्रीज. सो एंगल ए इज 45 डिग्रीज. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अगेन मैं सेंटर को मैच करूंगा वर्टेक्स से और प्रोट्रैक्टर को घुमाऊंगा स्ट्रेट एज से मैच करने के लिए. तो अब मेरी जो दूसरी आर्म है वो मुझे एंगल का मेजर देगी. तो 0 वाली स्केल लेंगे, ये आप सबको क्लियर है. ये अराउंड 121 डिग्रीज आ रहा है. हम अंदर वाली स्केल नहीं लेंगे. अंदर वाली स्केल का भी मैं आपको यूज़ बताऊंगा कि हम अंदर वाली स्केल कब यूज़ लेते हैं. तो दिस इज़ अराउंड 121 डिग्रीज. स्टूडेंट्स, हो सकता है आपका आंसर थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. हो सकता है प्रोट्रैक्टर की वजह से ऐसा हो. तो अब आपको बता देता हूँ कि हम दूसरी स्केल का यूज़ कब लेते हैं. सपोज़ आपका एंगल हमको कुछ इस तरह दिया है, तो हम जब प्रोट्रैक्टर को यूज़ करेंगे, आप मिड पॉइंट को मैच करेंगे. अब आप इस वाली स्केल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपकी आर्म लेफ़्ट साइड की तरफ है, तो लेफ़्ट साइड से ये वाला 0 मैच करेगा. इस सिनेरियो में हम अंदर वाली स्केल का यूज़ करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. दिस इज़, आई थिंक यू ऑल कैन सी, दिस इज़ 90 डिग्री, बट लेट्स जस्ट कन्फर्म. So I will place it in the middle like this. So you all can see this is 90 degree. So this is 90 degrees. Next I have to measure 3 angles here. So let's start with the top one. So I will place it at the vertex. Then I will rotate my protractor to one of the arms. Okay, now my next arm will गिव अराउंड 135 डिग्रीज़. आप इस लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ये 135 डिग्रीज़ के आसपास जा रही है. सो दिस एंगल इज़ 135 डिग्रीज़. नेक्स्ट हम देखते हैं. अब यहाँ पे आपकी दूसरी वाली स्केल का यूज़ होगा. हमने सेंटर को मैच किया वर्टेक्स से, स्ट्रेट एज मैच है, तो ये वाला एंगल है अराउंड 120 डिग्रीज़. ये वाला एंगल है अराउंड 60 डिग्रीज़, क्योंकि हम अंदर वाली स्केल का यूज़ करेंगे, तो अंदर वाली स्केल में 60 डिग्रीज़ का मेजर है. सो दिस एंगल इज़ 60 डिग्रीज़. देन द लास्ट वन, अगेन वी कैन यूज़ दिस स्केल ओनली. मैं सेंटर को मैच करूँगा और फिर स्ट्रेट एज को मैच करेंगे, तो ये 90 डिग्रीज़ का एंगल है. ये एक 90 डिग्री का एंगल है या फिर एक राइट एंगल है. तो नेक्स्ट देखते हैं. विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर. तो यहाँ पे 2 एंगल्स दिए गए हैं, हमको देखना है कि कौन सा एंगल ज़्यादा बड़ा है. तो एस्टिमेट से तो हो सकता है एंगल बी लग रहा है, बट लेट्स सी. अगेन वी विल यूज़ द प्रोट्रैक्टर. So this is, yes, 40 degrees. So measure of angle A will be 40 degrees. Then the next one. So this comes to be around 65 degrees. So angle B is 65 degrees. So angle B is definitely the larger angle here. Then the next one. From these 2 angles, which has larger measure? Again we have to measure 2 angles and see which one is the larger one.
स्टूडेंट्स इतने सारे क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। तो हम यहाँ सेंटर को मैच करेंगे, फिर हमारे प्रोट्रैक्टर को हम रोटेट करेंगे, तो ये आएगा अराउंड 45 डिग्रीज़। तो मेरा पहला एंगल है अराउंड 45 डिग्रीज़। फिर हम नेक्स्ट वाला मेजर करेंगे, वो भी इसी एंगल पे है। दिस इज़ अराउंड 56 55, ठीक है। तो हम अराउंड 56 डिग्रीज़ लिख देते हैं। तो हमारा लार्जर एंगल हुआ सेकेंड वन, विच इज़ द एंगल बी। इफ़ दिस इज़ एंगल ए and angle B, then B is the larger one. Then let's see the next question. Fill in the blanks with acute, obtuse, right or straight. हमको acute, obtuse, right या straight से ये fill in the blanks भरने हैं। An angle whose measure is less than that of a right angle. I think you all know it is acute angle. So this is acute angle. An angle whose measure is greater than that of a right angle. So greater than right angle is obtuse angle. Yes. Then the next one, an angle whose measure is the sum of the measures of two right angles. So two right angles means 90 degree plus 90 degree, that is 180 degree, and it makes a straight angle. So this is straight angle. Then when the sum of the measures of two angles is that of a right angle, then each one of them is, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों एंगल्स बिल्कुल 90 डिग्री से छोटे ही होंगे। बिल्कुल श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है। सो बोथ ऑफ देम विल बी एक्यूट एंगल्स। Then when the sum of the measures of two angles is that of a straight angle and if one of them is acute, then the other should be, अगर दो एंगल्स का सम स्ट्रेट एंगल है यानी कि 180 डिग्रीज़ है और उसने कहा है कि एक एंगल एक्यूट है, मतलब एक एंगल कुछ ऐसा होगा, तो दूसरे एंगल को ऑब्ट्यूस ही होना पड़ेगा, क्योंकि वो 90 से बड़ा होगा, तभी दोनों का सम 180 डिग्रीज़ आएगा, लाइक दिस। So this is obtuse angle. Okay. Then find the measure of the angle shown in each figure. हम देखते हैं, हमको यहाँ चार फिगर्स दिए गए हैं, हम चारों का एंगल मेजर करेंगे। तो अगेन we will be using protractor. So I will place it at the center like this. So this is 40 degrees. We will take the outer scale. So this is 40 degrees. Then this one, this comes out to be around 65 degrees. ये 65 डिग्री के अराउंड आ रहा है। So this is 65 degrees. बाकी के दो देखते हैं। स्टूडेंट्स हमको ये वाला एंगल मेजर नहीं करना है, हमको ये वाला एंगल मेजर करना है जो कि उसने मार्क किया है। तो इसमें भी हम लेफ़्ट वाली स्केल का ही यूज़ करेंगे। तो ये अराउंड 130 डिग्रीज़ आ रहा है। सो दिस इज़ 130 डिग्रीज़। देन द लास्ट वन, it is close to 130 but it is 135. So the last one is 135 degrees. Okay. Then let's see the next question. Find the angle measure between the hands of the clock in each figure. हमको कुछ फिगर दिए गए हैं, हमको इनके बीच के एंगल मेजर करने हैं। हम प्रोट्रैक्टर से भी मेजर करते हैं, बट हम ट्राई करेंगे कि हम बिना प्रोट्रैक्टर के ही मेजर कर सकें। तो अब देखते हैं 9 AM 9 o'clock। तो हमने देखा है कि 1/4 रिवॉल्यूशन या फिर 3 आवर्स एक राइट एंगल बनाते हैं। सो दिस इज़ डेफिनेटली 90 डिग्री। ओके। देन नेक्स्ट इज 1 PM। स्टूडेंट्स हम इसको भी बिना प्रोट्रैक्टर के ही सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो क्लॉक हमारी 12 आवर्स में डिवाइडेड है और आपको पता है कि
कि पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्रीज में डिवाइड होता है। तो अगर मैं एक आर का डिग्री मेजर निकालना चाहूँ तो 360 डिग्रीज 12 आवर्स में डिवाइडेड है। अगर मैं एक आर का डिग्री मेजर निकालूं तो इनको डिवाइड अगर मैं करूंगा तो ये आएगा अराउंड 30 डिग्रीज। दिस विल बी 30 डिग्रीज। सो मैं बिना मेजर करे भी बता सकता हूं कि दिस इज 30 डिग्रीज। अगर यही मुझे 2 o'clock दिया होता तो मैं कह सकता था कि दिस विल बी 60 डिग्रीज, 30 and 30, सो दिस विल बी 60 डिग्रीज। बट इफ़ इट इज़ 1 PM देन इट विल बी 30 डिग्रीज। आप मेजर भी कर सकते हैं, बट हम ट्राई कर रहे हैं दूसरे तरीके से करने का, क्योंकि हमने मेजर करने के काफ़ी सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं। नेक्स्ट इज 6 PM। आई थिंक यू ऑल कैन आंसर दिस। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस विल बी अ स्ट्रेट एंगल विच इज 180 डिग्रीज। ओके, देन let's see the next question. So we have to classify these angles and first we have to measure them. This is the figure given to us and we have to measure these angles and then we have to classify each one of them. So let's go one by one. Again हम protractor का use करेंगे। तो सबसे पहले हमको एंगल AOB मेजर करना है। विच इज़ एंगल AOB? एंगल AOB। तो हम करते हैं, so this is 40 degrees, so angle AOB is 40 degrees. Next is AOC। AOC इसी मेजर से हम एंगल AOC भी मेजर कर सकते हैं। तो ये अराउंड आ रहा है 125 डिग्रीज। सो एंगल AOC इज 125 डिग्रीज। नेक्स्ट इज एंगल BOC। BOC तो इसके लिए हमको प्रोट्रैक्टर को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, कुछ इस तरह। तो एंगल BOC इज 85 डिग्रीज। हम इसी स्केल का यूज करेंगे, इट इज 85 डिग्रीज। देन एंगल DOC। सो DOC हम यहीं से मेजर कर सकते हैं, बट हम दूसरी स्केल का यूज करेंगे। सो दिस इज अराउंड 95 डिग्रीज। हम अंदर वाली स्केल का यूज करेंगे तो ये 90 को क्रॉस कर रहा है, तो दिस इज 95 डिग्रीज। So the next one is 95 degrees. Angle DOA। So DOA हम इसको वापस से मेजर कर सकते हैं। हम इस बार हमारे प्रोट्रैक्टर को बिल्कुल उल्टा घुमा देंगे, अंदर वाली स्केल का यूज़ करेंगे क्योंकि आर्म 0 पे यहाँ मैच कर रहा है। सो दिस विल बी 140 डिग्रीज। सो एंगल DOA इज 140 डिग्रीज। Then finally we have angle DOB. I think for this we don't have to measure. DOB is a straight line, so it is 180 degrees. तो हमने यहाँ पे सारे एंगल्स मेजर कर लिए हैं। अब हमको इनको क्लासीफाई करना है, तो वन बाय वन देखते हैं। 40 डिग्रीज इट इज़ लेस देन अ राइट एंगल, सो इट इज़ एन एक्यूट एंगल। Then 125 it is greater than a right angle, so this is obtuse angle. Next is 85, again less than 90, so this is again acute angle. Then 95 again greater than 90 degrees, so this will also be obtuse. Then 140 degrees, so it is greater than 90 degree but less than a straight angle, so it will be again obtuse only. Then last is 180 degree, so this is a straight angle, I think we all know. Okay, so we have measured all the angles and we have classified all of them. Okay, so this students sums up our exercise and our topic for today. In the next lecture we will take the chapter further. Till then, goodbye. See you in the next lecture.